दोस्तों, चाइना ने एक ऐसा नकली सूरज का तजुर्बा किया है और कि दुनिया जो हैरान हो गई, परेशान हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हमारा एक अपना सूरज है और जिसकी जो तपिश है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। इतनी ज़्यादा हरारत जो है वो सूरज पर मौजूद है, उसकी सतह पर। और चाइना ने जो तजर्बा किया है उसका अंदाज़ा आप ये लगाएं कि 120 मिलियन सेंटीग्रेड, जो कि सूरज की सतह से कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो उसका तजुर्बा किया और कामयाब तजुर्बा किया उसने। और आप ये देखें कि 120 मिलियन सेंटीग्रेड जो है उसे 101 सेकंड तक होल्ड करके रखा है अपने रिएक्टर पर। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है चाइना की। और ये मैं आपको बताऊं कि ये हमारी ज़िंदगी की, हमारी इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इजाद, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और हम अब एक और दौर में दाखिल हो चुके हैं। वॉटसन गिल मेरा नाम है। इन्फोवर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। चीन ने हाल ही में रिएक्टर के ऊपर 120 मिलियन सेंटीग्रेड की हरारत को 101 सेकंड तक होल्ड करके रखा। ये अंदाज़ा लगाएं कि सूरज की ऊपरी सतह जो है उसका जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, यानी 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड। और चाइना ने 120, बहुत ज़्यादा होता है ये, उसे होल्ड करके रखा 101 सेकंड तक। अब हम देखते हैं कि ये इतना टेम्परेचर कैसे, तो हम यानी एक अंदाजे के मुताबिक कि जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में अगर किसी मुल्क में टेम्परेचर जो है वो 45 तक चला जाए, कराची में, पाकिस्तान के किसी शहर में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। उसके अलावा अगर ये 50 से 55, 60 लोग मर भी जाते हैं, 70, 75, इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा गर्मी। बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग हो जाती है। हमारी ज़मीन का जो कोर है वहाँ पर आप देखें तो वो जो सेंटीग्रेड ज़मीन के मुख्तलिफ जो तहें हैं उनके दरमियान में बस। लेकिन सूरज की सतह पर 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उसको चाइना ने अपने एक रिएक्टर के ऊपर 120 मिलियन, बल्कि एक तजर्बे में तो वो 160 मिलियन सेंटीग्रेड तक पहुंच गए। लेकिन उसका जो होल्ड करने का जो टाइम था उसको जो उस टेम्परेचर को वो चंद सेकंड था। लेकिन यहाँ 101 सेकंड तक उन्होंने अब तजर्बा करके तो इसे रखा अपने रिएक्टर पे। अब आपको अंदाजा है, क्या पता है आपको कि हमारी ज़मीन में जो फ्यूल है, जो एनर्जी है जिसे हम यूज़ करते हैं, उसको वो एक तो ख़त्म हो रही है। बहुत सारी सोर्सेज है हमारे पास, और जो हम ये बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है वो बिजली पर चल रही है, बिजली का इस्तेमाल तेज़ी के साथ हो रहा है। और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा माहौल है वो ख़राब हो रहा है, आलूदा हो रहा है। और ये सिर्फ इसी वजह से है। वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक आप देखें तो बायो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, कोल और थर्मल पावर का जो सिस्टम है वो इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एटमी बिजली घर हैं हमारे, हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन आप जहन में रखें कि इनमें जिस तेज़ी के साथ बिजली इस्तेमाल होती है उसी तेज़ी के साथ ये हमारे माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक है। मौजूदा जो दौर है उसमें एटमी बिजली घर में जो बिजली बनती है उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उससे हमारी ताबकारी जो है, रेडियो एक्टिव जो एक ताबकारी है वो बहुत डेंजर है हमारे माहौल के लिए, हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए। और आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि जब ये एटमी घरों से ये जो या एटमी जब धमाके करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो जो वेस्ट होता है इसका, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है, इससे फिर बाद में कहीं डंप करने के लिए इंसान के पास अभी तक जगह नहीं है। बड़े बड़े मुल्क बैठ के सोचते हैं कि उसको कैसे डंप किया जाए, समुद्रों के बीच में डंप किया जाए, बड़े बड़े ड्रमों में पैक करके, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं कि चाइना ने जो ये सूरज के हवाले से एक तजर्बा किया और कामयाब तजर्बा किया, इसकी तफरीक को जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन का और न्यूक्लियर फिजन जो है उसके दरमियान में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दो फ़र्क है। जब न्यूक्लियर फिजन में चूँकि एटम होता है और एटम टूटता है तो वो 2, फिर 4, फिर 6, इस तरह से वो ये चेन जो चलती है, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है उसके साथ इस चेन के अंदर
जो एटम है वो जब फटता है, यानी जब उसके अंदर जो एनर्जी है वो ब्लास्ट होती है, वो एटमी धमाका होता है। और अगर वो उसी तरह से ग्रेफाइट की जो रॉड्स होती हैं उसके अंदर इसी पावर को महफूज करके गर्म पानी के जरिए बिजली बनाई जाती है। यानी दोनों काम होते हैं एटम के अंदर, लेकिन इसकी बुनियादी जो सिस्टम है उसे हम फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत डेंजर है। इसको अगर इंसान कहीं ब्लास्ट करता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर भी, तो उसके असरात बहुत अरसे तक रहते हैं। मैं भी आपको मिसाल देता हूँ, चेरनोबिल का आपको पता होगा धमाका हुआ था और वो एक हादसा हुआ। 24,000 साल लगेंगे उस माहौल को और उस ज़मीन को क्लियर होने के लिए कि वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी दोबारा से आबाद हो सके। जो बिजली का बनाने का एटमी जो हम कहते हैं कि एटमी बिजली घर, तो उसमें जो ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं उसके ज़रिए इसको महफूज करके और उसके बाद पानी गर्म करके पानी के ज़रिए बिजली बनाई जाती है। और इस प्रोसेस में हमें बहुत बड़ी मिकदार में रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है, जिसे ठिकाने लगाने के लिए आज भी इंसान परेशान है और हमें समझ नहीं आती कि उसको कैसे वो करें। अभी आप देखें तो ये वेस्ट जो होता है और उसके अलावा जो माहौल में जो आलूदगी होती है, 50 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलता है हमारे माहौल के अंदर हर साल, और ये कितनी आलूदगी होती है। और जो इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो उसका एक अलग खौफ रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ये हमें सूरज की हरारत से जो एनर्जी मिलती है उसका जो हम अगर सूरज से ये लें, जो जैसे कि चाइना ने तजुर्बा किया, तो इसका फ़ायदा ये है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो न्यूक्लियर फिजन के मुकाबले में अपने प्रोसेस के बाद किसी भी किस्म का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं करता। और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए इसका कोई ख़तरा नहीं है। इससे हमें अपने माहौल को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए बड़ी मिकदार में एनर्जी भी मिलेगी और हमारा माहौल भी साफ़ रहेगा। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक ईस्ट, यानी इसका जो मुखफ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म जो है इसका वो ईस्ट है। ये वो रिएक्टर है जिस पर चाइना ने अपना ये तजुर्बा किया है। और हमारी ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जो इतनी ताकतवर हरारत का सामना कर सके। इस रिएक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम है जो इस शदीद हरारत वाला जो प्लाज्मा, जब ये प्लाज्मा को गर्म करता है तो वो, चूँकि ज़ाहिर है कि हमारी ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो 120 मिलियन सेंटीग्रेड की हरारत का सामना कर सके, चाहे वो कोई मेटल ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम वो किया हुआ है जो जब ये प्लाज्मा इस टेम्परेचर को पर बूस्ट करता है, उसको ले जाता है, तो ये उसको महदूद कर देता है। यानी जो उसकी दीवारें होती हैं उस तक पहुंचने नहीं देता, एक लिमिटेड दायरे में महदूद कर देता है। ये रिएक्टर जो है ये तकरीबन 11 मीटर ऊंचा है और 360 टन वजनी है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, ये जो रिएक्टर है ये सूरज की तपिश से 10 गुना ज़्यादा तपिश वाला प्लाज्मा जो है उसको इस रिएक्टर की दीवारों को छूने से रोकने के लिए ये एक सिस्टम है जो मैग्नेटिक है, जो दूर रखता है उसको। और ये जो हरारत है, अब जैसे ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ज़्यादा, और ये जितना ज़्यादा टाइम तक होल्ड करेगा वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर हम इंसान उसको इस्तेमाल करेंगे। साउथ कोरिया ने भी इसका तजुर्बा किया कामयाब, और फ्रांस के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर जो है वो उसने काम शुरू किया अपना, जो 35 ममालिक के साथ मिलकर हो रहा है। तो दुनिया जो है वो एक नए दौर में दाखिल हो रही है और हम अब सूरज की बराह रास्त जो शुआएँ हैं उनको कंट्रोल करके तो अपने इस्तेमाल में लाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।